जी द्वारा रचित गीत गोविंद का भाव विभोर होकर गान कर रही थी। समझ रहे? जब ये राजा लक्ष्मण सेन के राज्य में थे, है ना, और राजा लक्ष्मण सेन के राज्य में तो वो बाद में गए, तो पहले जब जगन्नाथपुरी में थे और इनको जो पद्मावती इनकी पत्नी हैं वो भी प्राप्त हो गई, तो जगन्नाथ पुरी में ही रह करके उन्होंने गीत गोविंद पूरा किया था। तो गीत गोविंद जो है जगन्नाथ क्षेत्र में एक मालिनी कहीं बैठ करके जयदेव जी द्वारा रचित गीत गोविंद का भाव विभोर होकर गान कर रही थी। तो जगन्नाथ देव उस गान से आकृष्ट होकर वहीं चले गए जब तक गीत गोविंद का गान चलता रहा। सोचिए, मंदिर छोड़ करके जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ करके कहाँ चले गए? उस मालिनी, तो मालिनी तो बगीचे में गान कर रही थी, तो वहाँ पर बहुत मिट्टी और जो है पेड़ पौधे थे। तो जगन्नाथ जी जो है गीत गोविंद का गान सुनने के लिए वहीं चले गए, और जब समाप्त हुआ उसका गीत गोविंद गान समाप्त हुआ तो वापस मंदिर में आ गए। उस समय जो राजा थे, जगन्नाथपुरी के राजा थे, वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए। तो उन्होंने क्या देखा? जगन्नाथ जी के शरीर में इतना धूल और कांटे लगे, कपड़ों में बहुत कांटे लगे हैं, धूल है और कपड़ों में कांटे लगे हैं। क्या कारण है? पुजारी से पूछा, सब पंडालों में बुलाए कि क्या बात है, जगन्नाथ जी के जो है शरीर में इतने कांटे कहाँ से आ गए और इतनी धूल कहाँ से आ गई? तो सब पंडा लोग जो है कुछ नहीं बता पाए। बहुत डर भी गए कि राजा हैं, कुछ पूछ रहे हैं और फिर पता नहीं क्या आदेश देते हैं। तो जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न में बतलाया। जब राजा सोए तो स्वप्न में बतलाया कि उनके शरीर में कांटे और धूल के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वे स्वयं ही एक मालिनी के पास गीत गोविंद सुनने के लिए गए थे, जिसके कारण धूल और कांटे लग गए। जगन्नाथ जी ने सपने में बताया। नहीं तो कोई नहीं जान सकता है कि मंदिर से जगन्नाथ जी कहाँ गए। तो राजा स्वप्न में इस घटना के मर्म को समझकर विस्मित हो गए और सवेरे सवेरे उन्होंने मालिनी को लाने के लिए पालकी भेजी। क्योंकि जगन्नाथ जी को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है वहाँ तक जाने में, तुम ही आ जाओ मंदिर। तो मालिनी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। मालिनी से सब बातें जानकर राजा ने प्रतिदिन जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद गान करने का आदेश दिया कि अब तुम जो है यहाँ जगन्नाथ जी को सुनाया करो, तो वहाँ मत गाया करो, क्योंकि जगन्नाथ जी को जाना पड़ेगा, तो तुम यहाँ आकर के गाया करो, गीत गोविंद गाया करो प्रतिदिन। तब से आज भी मालिनी की वंश की रमणियाँ जगन्नाथ के सामने प्रतिदिन गीत गोविंद का पाठ जगन्नाथ जी को सुनाती हैं। तो पुरुषोत्तम धाम के निवासी भक्तगण लोग मालिनी की बजाय इनको देवदासी बोलते हैं। उसी मालिनी के वंश में जो स्त्रियां हैं वो देवदासी कहलाती हैं, जो गीत गोविंद का पाठ सुनाती हैं, है ना। अब एक घटना है इनके संबंध में, जयदेव जी के संबंध में। राधा माधव इनके जो है इष्ट देव हैं, तो घर में राधा माधव की जो है सेवा करते हैं। तो एक दिन क्या था कि कुटिया छा रहे थे, बहुत तेज़ धूप थी, है ना। गर्मी में बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ धूप थी और कुटिया छा रहे थे। तो अब ये कुटिया की छत में छा रहे हैं, तो भगवान जो है भक्त का दुख देख करके रह नहीं सके और शीघ्र पूर्ण हो जाए तो स्वयं फूस को रस्सी के साथ बांधने लगे और बांट करके छत में चढ़े जयदेव जी को पकड़ाने लगे। तो जयदेव जी को लगा कि उनकी पत्नी ही इस प्रकार कर रही है और घर को छाने का कार्य जल्दी पूरा हो गया। तो भगवान काम कर रहे हैं तो कितनी जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी पूरा हो गया। तो नीचे आकर के कोई दिखाई नहीं पड़ा। पत्नी से पूछा तो उसने बताया वो तो और दूसरे कामों में लगी थी। तो फिर विस्मित चित्त से अपने ठाकुर के घर गए तो देखा राधा माधव जी के हाथों में धूल रस्सी के महीन महीन कण लगे हुए हैं। तो भगवान स्वयं जो है नीचे से दे रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा कौन कौन सहायता कर रहा है नीचे से।
नहीं तो वो क्या करते हैं, जयदेव ऊपर से नीचे उतरेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे और बार बार वो फूस को जो है बांटेंगे रस्सी के साथ में, तो कितना समय लगेगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। और तेज़ धूप में तो भगवान जो है मतलब सहन नहीं करते ना भक्ति के कष्ट को। इस तरह से तो जब समझ गए कि राधा माधव जी का ही कार्य था, तो जयदेव जी अपने ठाकुर राधा माधव के चरणों में गिर करके रोने लगे हैं, उनकी ऐसी कृपा देख करके रोए, है ना। अब इनके संबंध में कुछ घटनाएं, एक घटना तो मोची की है। एक मोची था जो शालिग्राम शिला से जूतों में कील ठोकता था। उसे कुछ पता नहीं शालिग्राम शिला का क्या महत्व है ना। तो वो सोचता है कि अच्छा गोल गोल पत्थर है, तो उसी से ही जूतों में कील ठोकता था, है ना। और वो मोची जो है क्या था कि काम करते करते गीत गोविंद गाता था, गीत गोविंद गाता था और शालिग्राम से जो है वो जूतों में कील ठोकता था। एक ब्राह्मण ने देखा तो बहुत डांटा है कि तुम इतने मूर्ख हो कि भगवान शालिग्राम का जो है तुम प्रयोग कर रहे हो जूतों में कील ठोकने के लिए। ये तो शालिग्राम है, तुम जानते नहीं भगवान है, शालिग्राम है। बहुत डांटा और कहा लाओ मुझे दो, मैं इनकी पूजा करूँगा। उस ब्राह्मण ने उस मोची से शालिग्राम जी को ले लिया और सपने में शालिग्राम जी ने उसको डांटा, ब्राह्मण को डांटा। क्या बोले हैं कि तुम उसको वहीं पहुंचाओ, हाँ, क्योंकि वो मुझे गीत गोविंद सुनाता है। भगवान गीत गोविंद का इतना जो है रस है कि भगवान गीत गोविंद सुनने के लिए तैयार हैं कि मोची जो है चाहे जूते की कील क्यों नहीं ठोकता हो। तो ये गीत गोविंद का ऐसा महात्म्य है ना। और फिर एक घटना और भी है। एक मालिन की कन्या गीत गोविंद गाते हुए फूल चुना करती थी, बगीचे में फूल चुना करती थी, है ना। तो उसके वस्त्रों में खून के धब्बे लग जाते थे। तो कोई समझ नहीं पाता खून के धब्बे कैसे लगे उस मालिन कन्या के वस्त्रों में खून के धब्बे लग जाते थे। लेकिन वास्तव में पता चला कि भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे चलते हैं और उसके वस्त्र से कांटे हटाते हैं। तो भगवान की उंगलियों की जो है जो खून के धब्बे उसको उसके वस्त्र में लग जाते थे, है ना। तो राजा को जब ये पता चला तो उसे मनाही करा दी कि कोई गीत गोविंद ना गाए ऐसे में। भगवान जो है इतने हैं। जयदेव जी जो है जब गीत गोविंद गाते थे तो गीत गोविंद में बसंत ऋतु का भी वर्णन आता है, बसंत ऋतु का वर्णन, है ना। तो बसंत ऋतु का जब वो गीत गाते थे तो क्या होता था, उसी समय बसंत ऋतु आ जाती थी, है। बसंत ऋतु में क्या होता है, फूल खिलते हैं, तो फूल खिल जाते थे और शीतल मंद हवा बहने लगती थी, है ना। तो गीत गोविंद का इतना बड़ा जो है ये महात्म्य है। तो ये जयदेव के द्वारा लिखित है ऐसा आश्चर्य का जो है ये ग्रंथ है। लेकिन गीत गोविंद में सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण के जो प्रेम के जो भाव हैं तो वे इतने गहरे हैं, सामान्य व्यक्ति तो क्या सोचेगा कि सब जो है अश्लीलता है। तो कुछ लोग जो है गीत गोविंद की निंदा भी करते हैं कि इसमें जो है ये काम वासना की बातें लिखी हैं। लेकिन जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि गीत गोविंद का जो है वो बहुत शुद्ध वर्णन और राधा कृष्ण के ही संबंध में है। तो सबको अधिकार नहीं है गीत गोविंद सुनने का। तो प्रभुपाद से भी किसी भक्त ने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे गीत गोविंद सुनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए गीत गोविंद सुनने के आप योग्य नहीं हैं। तो वो जो है भक्त है वो बोला कि नहीं नहीं स्वामी जी आप सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे सुनाइए।
तो फिर प्रभुपाद को बोलना पड़ा कि देखो मैं स्वयं सुनाने के योग्य नहीं हूँ, मैं गीत गोविंद सुनाने के योग्य नहीं हूँ। तो जब प्रभुपाद ने ऐसा कहा तब वो चुप हुआ। तो मतलब कहने का ये है कि गीत गोविंद जो है ऐसा ग्रंथ नहीं है कि हर कोई पढ़े उसको। इस्कॉन में आने से पहले गीत गोविंद में पढ़ा करता था, तो ये सब बातें जो है मुझे पता नहीं थी कि सबको अधिकार नहीं गीत गोविंद पढ़ने का और सुनने का। तो मैंने पूरा गीत गोविंद याद कर लिया था और गीत गोविंद में सुनाया करता था। लेकिन अब सामान्य लोग जो है उसको सुन करके कुछ बोलते तो नहीं थे, लेकिन वो बड़ी लज्जा की बात मतलब हो जाती थी। तो मुझे भी बड़ी लज्जा आती थी कि मैं सुना रहा हूँ, ये क्यों सुना रहा हूँ। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद फिर मुझे पता चला कि प्रभुपाद ने गीत गोविंद को मना किया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गीत गोविंद को छापना चाहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी प्रेस जब स्थापित की थी तो अपने पिता भक्तिमृत ठाकुर के जितने ग्रंथ हैं वो छापते थे अपनी प्रेस में। और अपने पिता भक्तिमृत ठाकुर से उन्होंने आज्ञा मांगी कि जयदेव का जो गीत गोविंद है इसको भी मैं क्या छाप सकता हूँ। तो भक्तिमृत ठाकुर बोले कि इस पुस्तक को अगर तुम छापना चाहते हो तो केवल एक ही प्रति छापो, एक ही पुस्तक छापो, और वो पुस्तक तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं, है ना। तो वास्तव में जो है वो गीत गोविंद जो है सबके जो है सबको योग्य नहीं है इसके लिए। एक घटना मैंने आज सवेरे भी सुनाई थी, इसको मैं दोबारा सुना रहा हूँ। राजा लक्ष्मण सेन की जो रानी थी उनके साथ में जयदेव जी की पत्नी पद्मावती की खूब मित्रता हो गई थी। उन दोनों सती होने की प्रथा प्रचलित थी कि स्त्रियां जो है अपने पति के शरीर के साथ सब मतलब सती हो जाती थी। तो रानी अपने भाई की मौत पर भाई की पत्नी के सती होने के लिए विलाप कर रही थी। हैं? रानी का भाई मर गया तो भाई की जो पत्नी यानी भाभी सती हो गई, तो रानी विलाप कर रही थी। इस पर पद्मावती ने रानी से कहा, जयदेव की पत्नी पद्मावती ने रानी से कहा कि स्वामी की मृत्यु पर पतिव्रता पत्नी के प्राण शरीर में नहीं रहते। मतलब अगर सुने तो सुन करके ही वो शरीर छोड़ देती है। तो पद्मावती ने जब ये बात बोली, है ना, तो रानी को जो है थोड़ा बुरा लगा, रानी को बुरा लगा, है ना, क्योंकि उनकी भाभी जो है अपने पति के शव के साथ में सती हो गई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पद्मावती ने और बड़ी बात बोली कि सती स्त्री तो ऐसी होती है कि वो पति के शव के साथ सती नहीं होती, बल्कि पति की मृत्यु का समाचार सुन करके ही शरीर छोड़ देती है ना। तो रानी को जो है क्या हुआ, कुछ लगा कि पद्मावती जो है अपना ज़्यादा महिमा बढ़ाना चाहती हैं। अपनी ज़्यादा महिमा बढ़ाने के लिए पद्मावती ऐसा बात बोल रही हैं। तो पद्मावती की इस बात को सुन करके उनकी परीक्षा के लिए एक दिन उनको उनके पति जयदेव के आकस्मिक निधन का समाचार दिया रानी ने। रानी ने क्या किया कि जब जयदेव जो है महाराज लक्ष्मण सेन के साथ में वन में गए थे बिहार के लिए, तो रानी को मौका मिला और रानी ने पद्मावती से झूठी बात बता दी हैं, और बड़ा मतलब ऐसे बनावटी आंसू बहाते हुए पहुंच गई कि जयदेव जो है उनका निधन हो गया है। राजा के साथ गए थे जंगल में और एक व्याघ्र ने जो है उनको मार डाला, खा लिया। तो उस समय क्या हुआ कि समाचार को सुनकर के पतिव्रता सती पद्मावती ने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। तो जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि मतलब पति का
कि शव के साथ जलने की जरूरत नहीं है पत्नी को, तो उस समय प्राण त्याग देती है, तो प्राण त्याग दिए। अब रानी इसके लिए अपने को दोषी मान करके बहुत शोक संतप्त होकर के रोने लगी। अब रानी के ऊपर पूरा कलंक का टीका लग गया ना कि इन्होंने गलत समाचार दे करके और पद्मावती को जो है मतलब मार डाला, है ना। तो राजा फिर जो है, राजा को जब समाचार मिला तो रोते रोते जयदेव जी के पास आए। हाँ, तो फिर जयदेव जी ने जो है रानी से कहा कि आप चिंता मत करो, अगर पद्मावती ने मेरी मृत्यु के समाचार को सुन करके अपना शरीर छोड़ा है तो मेरे जीवित होने के समाचार को सुन करके वो शरीर में वापस आएगी, है ना। और जयदेव ने कहा कि पद्मावती मैं आ गया हूँ, हाँ तुम उठ जाओ। तो क्या हुआ कि पद्मावती के जो है कानों में जब ये आवाज़ पहुँची तो पद्मावती ने नींद से जागे हुए मनुष्य की भांति अपने आप को संभाला, जैसे नींद से जाग गई। इस प्रकार दोनों का अति अद्भुत महत्व देख करके राजा रानी सहित समस्त राज परिवार जयदेव और पद्मावती के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। पूरा राज परिवार प्रणाम करने लगे हैं। और तब जयदेव जी वृंदावन दर्शन के लिए व्याकुल होकर राजा रानी से विदा लेकर के अपने इष्ट देव राधा माधव जी को साथ लेकर वृंदावन की यात्रा पर गए। तो राधा माधव जो है, जयदेव की जो राधा माधव हैं ये वृंदावन में आ गए, जयदेव आ गए, है ना। तो जीवन का जो है अंतिम समय उन्होंने वृंदावन में ही बिताया, राधा माधव के साथ में। लेकिन फिर राधा माधव जो है जयपुर चले गए। जितने भी वृंदावन के अर्चा के रहते सब जयपुर चले गए। तो जयपुर के जो वृंदावन के राधा माधव हैं तो वो इस समय कहाँ पर हैं? जयपुर में हैं। और जयपुर में राधा माधव का मंदिर बड़ा सुंदर बना हुआ है, बहुत जो है बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है, मंदिर का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और ऊपर जो है सीढ़ियाँ बनी हैं और बहुत सुंदर परिक्रमा का जो है मार्ग बना हुआ है और उनका बहुत सुंदर दर्शन होता है राधा माधव का, है ना। और जो राधा दामोदर मंदिर है तो राधा दामोदर मंदिर में जयदेव की जो राधा माधव है वो प्रतिभू मूर्ति वहाँ पर है। राधा माधव की प्रतिभू मूर्ति राधा दामोदर मंदिर में है ना। तो पहले राधा माधव वहीं पर थे, उसी राधा दामोदर मंदिर में ही थे। तो वो चले गए तो वहाँ पर प्रतिभू मूर्ति है। और किंदु बिल्व ग्राम में, चूँकि इनका जन्म स्थान है, किंदु बिल्व ग्राम में इनका जन्म स्थान है, तो वहाँ पर जो है आज के दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है। जयदेव की स्मृति में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है आज के दिन किंदु बिल्व ग्राम में। तो जयदेव गोस्वामी जो है बहुत बड़े महान आचार्य हैं। भगवान चैतन्य से 300 साल पहले इनका जन्म हुआ था और भगवान ने जो है इनको दर्शन दिया, जयदेव गोस्वामी को। जयदेव गोस्वामी को जब दर्शन दिया तो पहले राधा माधव के रूप में दर्शन दिया, राधा माधव फिर सम्मिलित हो गए और क्या हो गए? चैतन्य महाप्रभु हो गए। तो भगवान ने जो है राधा माधव ने इनको दर्शन दे करके कहा कि आज से 300 साल बाद मैं जो है इस रूप में प्रकट होऊंगा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। और ये भी कहा कि तुम्हारा जो गीत गोविंद जो तुमने लिखा है उसका आस्वादन करूंगा जगन्नाथपुरी में रह करके। तो भगवान चैतन्य के जो अंतिम लीला है, अंतिम लीला में वो राधा भाव में श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान चैतन्य को गीत गोविंद की जो पंक्तियां हैं वो सुनाते थे उनके भाव को पुष्ट करने के लिए। और चंडीदास और एक और है चंडीदास थे और एक सेकंड एक चंडीदास हैं और एक और भी है भक्त, मतलब 3 भक्तों की रचनाएं
ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सुनाया करते थे। चंडीदास की रचनाएं थी और एक नाम याद नहीं आ रहा, और जयदेव का जो गीत गोविंद है, तो उससे जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु चूँकि राधा रानी के भाव में रहते थे तो कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे, तो उसी भाव में जो पंक्तियाँ सुनाते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो चैतन्य महाप्रभु के भाव का पोषण होता था, है ना। तो भगवान चैतन्य स्वयं जो है गीत गोविंद का जो है रसास्वादन करते थे। तो जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद लिखा है वो बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, और जयदेव गोस्वामी का जो जीवन चरित्र है वो बहुत दिव्य है। आज उनका तिरुभाव दिवस है, क्योंकि साल में एक ही दिन हम इनको याद कर पाते हैं। आविर्भाव दिवस अज्ञात है, तो आज के दिन हम प्रार्थना करें जयदेव गोस्वामी की कृपा का एक बिंदु अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।